तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने कल द सॉलिड ऑफ स्टेट ठोस अवस्था पढ़ा था। उसमें हम पढ़े थे ठोस किसे कहते हैं, और हमने पढ़ा था ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठोसों का वर्गीकरण पढ़े थे और वो कितने भागों में, ये सब हम डिटेल से पढ़े थे। आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन, आप इसे हल कीजिएगा। आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा। क्या होता है जब क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस को टुकड़ों में तोड़ा जाता है? तो इसका हमारा आंसर होगा, किसी क्रिस्टलीय ठोस के टुकड़ों का सतह समतल होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के टुकड़ों की सतह समतल नहीं होती, इसलिए क्रिस्टलीय ठोस इसे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। आप इसे लिख लीजिएगा, क्या होता है जब क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस को टुकड़ों में तोड़ा जाती है, बहुत पूछा जाता है। आइए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अक्रिस्टलीय ठोस हैं, कौन कौन से हैं अक्रिस्टलीय ठोस, क्या क्या होते हैं? रबड़, प्लास्टिक, कांच। और ठोस को क्या कहते हैं जिसमें दीर्घपरासीय व्यवस्था होती है, क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। आइए आगे चलते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, समदैशिकता तथा विषमदैशिकता में अंतर। समदैशिकता तथा विषमदैशिकता में अंतर क्या है, देखिए ये। आइए हम देखते हैं। समदैशिकता किसे कहते हैं? जब किसी ठोस का भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होता है तो उसे हम समदैशिकता कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। आइए हम विषमदैशिकता पढ़ते हैं। विषमदैशिकता क्या होती है? जब किसी ठोस के भौतिक गुण सभी दिशाओं में अलग अलग होते हैं तो विषमदैशिकता कहलाते हैं। जैसे क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, इसे हम विषमदैशिकता कहते हैं। आप इसे लिख लीजिएगा, समदैशिकता तथा विषमदैशिकता में अंतर, ये बहुत पूछे जाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं यूनिट सेल को। हम इंग्लिश में इसे हम यूनिट सेल बोलते हैं, इसी को हम हिंदी में एकक सेल बोलते हैं, ठीक है। आइए हम इसकी परिभाषा जानते हैं क्या होती है। वह छोटी से छोटी संरचना जिसके बार बार दोहराने से एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एकक सेल बोलते हैं, अर्थात यूनिट सेल बोलते हैं। आइए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? एक घर बनाने में ईंट को बार बार एक साथ रख कर तैयार करते हैं। एक घर बनाने में ईंट को बार बार एक साथ रख कर तैयार करते हैं, वही हमारा एकक सेल है, जो बार बार मतलब छोटी छोटी संरचना बनाकर निर्माण करता है, उसे हम एकक सेल कहते हैं। जैसे ईंट घर के लिए एकक सेल है। या हम यूनिट एकक सेल की परिभाषा अथवा में एक और लिख लेंगे, क्या होती है? क्रिस्टल वह अत्यंत भाग जिसको एक एक करके लगातार रखने पर एक त्रिविमीय क्रिस्टल का वास्तविक ज्यामिति बनता है, एक सेल कहलाता है। एकक सेल अर्थात यूनिट सेल उस क्रिस्टल के सभी गुणों को दर्शाता है। यहाँ पर कोई दोस्तों लिखे सभी गुणों को दर्शाता है। आइए हम आगे चलते हैं। आइए हम पढ़ेंगे अब, यदि कोई क्रिस्टल घनी है तो उसके एकक सेल के परमाणु, अणु या आयन में व्यवस्थित होकर एक घन का निर्माण करता है। अगर आपसे पूछ लिया, बोर्ड में पूछा जाता है, अगर कोई क्रिस्टल घनी का निर्माण करता है तो किससे मिलता है, तो आप बताइए। परमाणु, अणु या आयन से व्यवस्थित होकर एक घन का निर्माण करता है। देखिए हमारा घन बना, इसे आप बना लीजिए। दूसरा हमारा, प्रत्येक इकाई सेल के 3 सदिश होते हैं, कौन कौन से? जैसे आपसे बोर्ड में पूछ लिया इकाई सेल के कितने सदिश होते हैं, तो आप बताएंगे 3 सदिश। पहला होता है एक्स किरणें, दूसरा जेड किरणें, तीसरा वाई किरणें। आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स वाई जेड, आप ये 90 डिग्री का कोण प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। ऐसे आपसे बोर्ड में पूछ लिया प्रत्येक इकाई सेल के कितने सदिश होते हैं, तो आप बताइएगा एक्स किरणें, वाई किरणें, जेड किरणें, ये तीनों किरणें क्या होती हैं? सदिश किरणें होती हैं। आइए हम आगे चलते हैं। जालक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लैटिस, एकक सेल के बार बार दोहराने से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम जालक करते हैं या लैटिस कहते हैं। एकक सेल के बार बार दोहराने से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम जालक कहते हैं या लैटिस कहते हैं। आइए हम जानते हैं जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या होता है? लैटिस पॉइंट। किसी जालक संरचना में
कणों की स्थिति अर्थात स्थिति को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन को दर्शाने के लिए जिन बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम जालक बिंदु कहते हैं। समझिएगा, जालक बिंदु अर्थात लैटिस बिंदु और जालक में क्या अंतर है। जालक में क्या कहता है, एकक सेल के बार बार दोहराने जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम जालक कहते हैं अर्थात लैटिस कहते हैं। और जालक बिंदु किसी जालक संरचना के कणों की स्थिति को दर्शाने के लिए जिन बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम जालक बिंदु कहते हैं। अब इसे ध्यान करके लिख लीजिएगा दोस्तों। आइए हम आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है उसका जालक बिंदु के चित्र हैं। ये देखो, ये हमारी स्तंभ, ये हमारे सब स्तंभ हैं, ये रो हैं, ठीक है। इसमें जो जालक बिंदु हैं जैसे यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये सब हमारे क्या हैं, जालक बिंदु हैं। क्या हैं, जालक बिंदु हैं, ठीक है। जालक बिंदु ये सब हमारे जालक बिंदु कहलाते हैं। आइए हम अथवा करके एक परिभाषा और लिखते हैं। यदि अथवा किसी भी क्रिस्टल में वह स्थान जहाँ पर क्रिस्टल के अवयवी कण पाए जाते हैं जालक बिंदु कहलाते हैं। जैसे इस स्थान पर क्रिस्टल के जालक बिंदु पाए जाते हैं इसलिए ये क्या कहलाएंगे, जालक बिंदु। और देखते हैं, आइए, क्रिस्टल के अवयवी कणों को दर्शाने वाले बिंदु को जालक बिंदु, जो ये कण के बिंदु हैं इसे हम जालक बिंदु कहते हैं, ठीक है। आइए हम उपसंयोजन संख्या पढ़ते हैं जिसे हम कोऑर्डिनेट नंबर कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। किसी क्रिस्टल में के एक अवयवी कण अपने पास के जितने अवयवी कणों से घिरा होता है उसे हम उपसंयोजन संख्या कहते हैं। क्या है परिभाषा, किसी क्रिस्टल के एक अवयवी कण अपने पास के जितने अवयवी कणों से घिरा होता है उसे हम उपसंयोजन। देखिए ये हमारा जैसे क्रिस्टल है, देखिए जैसे हमारा क्रिस्टल है, ठीक है। ये हमारे छोटे छोटे क्रिस्टल हैं, ठीक है। देखिएगा ये क्रिस्टल हो गया। इसमें हेडिंग टॉपिक में क्या दे रहा है, किसी क्रिस्टल की एक अवयवी कण, ठीक है। ये एक अवयवी कण ले लिए, अपने पास के जितने परमाणु, देखो ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणुओं से घिरा हुआ है ना, जितने अपने परमाणुओं के पास से घिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उपसंयोजन संख्या बोलते हैं, ठीक है। आप इसे चित्र बना लीजिएगा, इसे आप बना लीजिएगा। आइए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अर्थात इकाई सेल के प्रकार। ये कितने प्रकार हैं, ये दो प्रकार। पहला होता है आग या सरल घन एकक सेल। आग को हम सरल या घन एकक, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, एस। इसे हम आग को SCC या PCC भी कहते हैं। सरल घन को या PCC बोलते हैं। और केंद्रीय घन एकक सेल को नॉन प्रिमिटिव और सेंटर क्यूब यूनिट सेल भी बोलते हैं, ठीक है। आइए हम आगे पढ़ते हैं इसको एक एक कर कर। और जो केंद्रीय घन एकक सेल है हमारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर क्यूब यूनिट सेल, यह जो है ये हमारा 4 प्रकार के होते हैं। पहला अंतः केंद्रित इकाई सेल, दूसरा फलक केंद्रित इकाई सेल, तीसरा अंत केंद्रित घन इकाई सेल, चौथा हमारा कोर केंद्रित इकाई सेल। आइए हम एक एक कर कर पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ेंगे, इसके पीछे जो टॉपिक पढ़े थे आग या सरल घन एकक सेल ना, ये वाला क्या बोलते हैं, जो टाइप्स ऑफ यूनिट थे, यूनिट की सेल, ये 2 भाग में बटा है, आग या सरल में। तो आप हम पढ़ेंगे आग या सरल मूल घन एकक सेल, SCC या PCC, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। एक ऐसा एकांक सेल जिसके प्रत्येक कोने पर एक परमाणु उपस्थित होता है। एक ऐसा एकांक सेल जिसके प्रत्येक कोने पर एक परमाणु, जैसे ये परमाणु उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आग घन एकक सेल। जैसे देखिए ये हमारा एक क्यूब है, ठीक है। इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसके देखो हाँ, इसके हर प्रत्येक कोने पर एक परमाणु देखिए उपस्थित है, ठीक है। देखिए इसके हर कोने पे एक परमाणु उपस्थित है, 1/8 सब में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा, परमाणु बराबर, देखिएगा परमाणु बराबर सभी कोनों पर 1/8 है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 कोने हैं ना, 8 कोने, तो प्रभावी परमाणु संख्या जो हमारे 8 कोने हैं, 8 कोने गुने कितने हैं, 1/8 इंटू 8 कर देंगे तो इसमें प्रभावी परमाणु संख्या कितनी होगी, 1 होगी। जैसे आप देख लीजिए कि घन एक है ना,
इसमें देखिए कोने गिनिए 3 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे मतलब आप गिनेंगे 16 ठे होंगे, हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। हमारा आगे आता है उसके टाइप से। अब देखिए केंद्रित एकक सेल पढ़ेंगे हम। केंद्रित एकक सेल क्या है? सेंटर्ड, क्यूब, यूनिट सेल, ये 4 प्रकार के थे ना। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। काय को हम अंतः केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं, जिसे हम बीसीसी भी कहते हैं। ठीक है, बीसीसी काय अंतः केंद्रित घन एकक सेल। आइए हम इसको जानते हैं क्या होगा। ऐसा एकक सेल जिसमें कोने पर एक परमाणु के साथ केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है, उसे काय या अंतः केंद्रित घन। देखें, इसके प्रत्येक कोने पर एक परमाणु उपस्थित है। देखिएगा, हम आपको बनाकर दिखाते हैं। ये हमारा हो गया क्यूब। ठीक है, इसमें हेडिंग में क्या दे रहे हैं? ऐसा एकक सेल जिसके प्रत्येक कोने पर एक परमाणु, पहले से एक परमाणु उपस्थित है इसमें। ठीक है, प्रत्येक कोने पर एक परमाणु के साथ केंद्र पर, ये हमारा सेंटर यहीं पर केंद्र होता है, केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित है, उसे हम क्या बोलेंगे? केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है, उसे हम काय या अंतः केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं। इसे हम बीसीसी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए केंद्र हमारा जो यहाँ पर ये है, ये केंद्र है। तो आप यहाँ प्रभावी परमाणु संख्या 8 गुणे 1/8, देखो कुल कोणों की संख्या 8 और 1/8 परमाणु संख्या +1 केंद्र पर भी है, तो इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा, +1 2 हो जाएगा। अब आइए हम दूसरे पे चलते हैं टॉपिक पे। फलक केंद्रित घन एकक सेल, जिसे हम एफसीसी बोलते हैं। इसमें क्या दे रहा है? ऐसा एकक सेल जिसमें सभी कोने पर एक परमाणु होते हैं, साथ में उसके प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होते हैं, उससे फलक केंद्रित घन एकक सेल। उसके प्रत्येक फलक के केंद्र पर, जैसे ये फलक है, इसके फलक केंद्र पर ये भी परमाणु है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर होगा, तो हमारा फलक केंद्रित घन एकक सेल कहलाता है। देखिए आपको बना कर दिखाते हैं। ये हमारा जैसे हुआ क्यूब। ठीक है, ये बन गया क्यूब, ये क्यूब है। ठीक है, अब देखिए हम बताएंगे। इसमें दिया है ऐसा एकक सेल जिसमें सभी कोनों पर एक परमाणु, यहाँ एक परमाणु, एक यहाँ परमाणु, एक यहाँ परमाणु, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ एक यहाँ, 8 हुए। अब इसमें दे रहा है साथ में प्रत्येक फलक के केंद्र पर, इसके प्रत्येक फलक यहाँ पर हो जाएगा, उसके केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है। फलक के केंद्र को घन एकक सेल कहते हैं। उसके केंद्र पर भी एक, ये केंद्र हो गया, एक इसके सामने वाला, एक इसके सामने वाला, एक इसके नीचे, एक इसके ऊपर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, टोटल मिलाकर कितने हो गए बताइए जल्दी से। तो आप लिखेंगे प्रभावी परमाणु की संख्या बराबर 8। पहले 8 परमाणु थे, फिर उसके बाद 1/8 कोने पर थे, फिर उसके फलक पे 6 × 2, 6 कोने और × 2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। ये हमारा फलक केंद्रित घन कहलाता है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? अंतः या आधार घन केंद्रित घन एकक सेल। आइए हम इसकी परिभाषा जानते हैं क्या होगी। ऐसा एकक सेल जिसमें घन के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु तथा एक फलक एवं उसके विपरीत फलक पर भी एक परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे हम अंतः या आधार केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं। देखिएगा, आइए हम घन में देखते हैं, समझते हैं यहाँ पर क्या दे रहा है। ये हमारा क्यूब है, इसके प्रत्येक कोने पर एक परमाणु उपस्थित है। ठीक है, यहाँ 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 यहाँ, और इसके फलक के केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित है, इसलिए हम अंतः या आधार केंद्र, इसे हम ईसीसी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें प्रभावी परमाणु की संख्या क्या होती है? 2। ठीक है, आप इसे याद करिए, बहुत एग्जाम में पूछ रहे, जैसे आपसे पूछ लिया ईसीसी में प्रभावी परमाणुओं की संख्या होती है, ऑप्शन दे देगा 2 2 4 6 8, तो क्या होगा? ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। आइए हम आगे चलते हैं। हमारा आता है कोर केंद्रित घन एकक सेल। ये क्या होता है? आइए परिभाषा। एक ऐसा एकक सेल जिसमें घन के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु उपस्थित होता है तथा साथ में घन के प्रत्येक कोर पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है, अंतर कोर केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं। इसमें प्रभावी परमाणु की संख्या क्या होती है? 4। क्योंकि इस पहले कोने पर एक परमाणु उपस्थित था, फिर उसके कोर पर भी हो गया, तब उसके साथ घन के प्रत्येक कोर पर भी एक परमाणु उपस्थित था, इसलिए हम इसे कोर केंद्रित घन एकक सेल। इसमें प्रभावी परमाणु की संख्या पूछा गया था 4। जैसे आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में कोर केंद्रित घन एकक, कोर
जैसे पूछ लिया कोर केंद्रित घन एकक सेल में प्रभावी परमाणु संख्या कितनी होगी, आपको ऑप्शन देगा 2, 6, 8, 4। तो आप बताएंगे क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, ये हमारा कोर केंद्रित घन एकक सेल है। आइए हम, हाँ दोस्तों, आज ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है। अगली टॉपिक का चलेंगे पार्ट नंबर 3। आपका हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका स्वागत है। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।